तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है सेक्टर 151। मैं आप लोगों को पूरा ये मेन रोड से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को मॉल दिख जाएगा और ये सीधा अमन सोसाइटीज़ आप लोग देख सकते हैं बोर्ड, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ये आपका एस स्टार लाइट का हाई राइज सोसाइटीज़ है। नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय मैं पहुंच गया नोएडा के सेक्टर 151 में, और आज हम इस सेक्टर के बारे में पूरा जानने की कोशिश करेंगे। पूरा ग्राउंड रियलिटी चेक करेंगे। यहाँ पर क्या रेट है, क्या साइज़ है, क्या कनेक्टिविटी है, यहाँ पर सीवर लाइन, रोड, बिजली, पानी, हर एक चीज़ की जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। तो चलिए पहले इस सेक्टर को विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कुछ हम डीलर से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक बार इस सेक्टर को विज़िट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्टर 151 और यहाँ पर रेट की अगर हम बात करें तो 2,75,000 से 3.5 लाख रुपए स्क्वायर मीटर के हिसाब से स्टार्ट हो जाते हैं। ये डीलर से भी मैं बात करूँगा और वो खुद भी बताएंगे। यहाँ पर जितने भी साइज़ हैं 162 मीटर के हैं। अगर मैं रोड की बात करूँ तो यहाँ पर 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर और 45 मीटर के रोड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। और तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये है नोएडा का सेक्टर 151। मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को दिखाया था और इस समय मैं सेक्टर में हूँ। तो यहाँ पर एक ऑफिस है आरंभ एसोसिएट्स। तो चलते हैं एक बार, यहाँ पर आकाश जी मिलेंगे और उनसे इस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स लेंगे। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय मैं पहुँच गया हूँ नोएडा के सेक्टर 151 में, और आज मेरे साथ हैं आकाश जी। इनके ऑफिस में ही बैठा हूं मैं और इनके ऑफिस का नाम है आरंभ एसोसिएट्स। तो आज हम इस सेक्टर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, पूरा डिटेल्स लेंगे। तो चलिए आकाश जी थोड़ा सा मुझे इस सेक्टर के बारे में बताइए, डिटेल्स बताइए। सबसे पहले तो आप मुझे इस सेक्टर का अभी करेंट का रेट बताइए कि क्या अभी करेंट रेट चल रहा है, क्या सर्कल रेट है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ऐसा इसमें सेक्टर में ना एक ही साइज़ है। सेक्टर 151 नोएडा है, इसमें एक ही साइज़ है 162 मीटर। सारे प्लॉट एक ही साइज हैं 162 मीटर, कोई बड़े नहीं है, छोटे नहीं है। ओके। और इसका सर्किल रेट है आपका, एक सेकेंड, सर्किल रेट है इसका 74,860 रुपये। ठीक है, ठीक है। और इसका एक्चुअल रेट अभी मार्केट प्राइस जो चल रहा है, इसमें स्टार्टिंग प्राइस है 2.5 करोड़ से। अच्छा, स्टार्टिंग 2.5 करोड़ से? स्टार्टिंग 2.5 करोड़। और कहाँ तक जा रहा है? जा रहा है ये 3.5 करोड़ तक। ये डिपेंड करता है लोकेशन, एरिया डिपेंड करता है लोकेशन पे। पार्क फेसिंग है, 9 मीटर पे, 18 मीटर पे, ए ब्लॉक में है, बी ब्लॉक में है, तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। पेयर अगर किसी को चाहिए पेयर तो पेयर भी अपने पास अवेलेबल है। पार्क फेसिंग भी अवेलेबल है। 18 मीटर पे वो भी अवेलेबल है। मल्टीपल ऑप्शन है, आते जाते रहते हैं। तो बाकी ये तो जनरल प्लॉट है अथॉरिटी का? ये जनरल नहीं है, ये विलेज कोटा के प्लॉट है। अच्छा, ये विलेज में आता है, विलेज कोटा का ही? विलेज कोटा के जिन किसानों को प्लॉट नहीं मिल पाए थे उनके ड्रॉ में दिए थे। ये 2021 जुलाई में इसका ड्रॉ हुआ था और प्लॉट की कॉस्ट 50,000 रुपये मीटर समथिंग मान के चलिए। ये जो इन्होंने अलॉटमेंट हुई थी 50 लाख रुपए की अलॉटमेंट थी इसकी। ओके। ओके, कुछ और मेरे पास सवाल हैं, लोगों के ही सवाल हैं, जिसमें मुझे आपसे ये जानना है कि यहाँ पे सेक्टर 51 में क्या क्या अभी डेवलपमेंट हुए हैं? डेवलपमेंट सारी सीवर लाइन, सारी सब कुछ डेवलपमेंट सारी कंप्लीट है। सीवर लाइन है और आपके बिजली कंप्लीट है। अब आईजीएल नहीं थी, आईजीएल भी अब रनिंग हो गई, चालू हो गई आपकी। मतलब डेवलपमेंट आप किसी भी तरीके की ये नहीं कह सकते कि नहीं है, हर तरीके की डेवलपमेंट है इसमें। अच्छा, हाँ। बाकी आपने सेक्टर में व्यू भी देखा होगा कि काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है, लोग रह भी रहे हैं। काफ़ी फैमिलीज आ गई हैं यहाँ पे रहने के लिए। अब डे बाय डे बढ़ रहे हैं लोग। ओके। बाकी अगर हम यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करें तो फ्यूचर में क्या गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रहा है कनेक्टिविटी को लेकर? कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें, एक्सप्रेसवे पास में है अभी हमारे, यहाँ से 1 किलोमीटर भी नहीं है एक्सप्रेसवे। मेट्रो स्टेशन सेक्टर 148 का मेट्रो स्टेशन है और ITS का पूरा हब मान के चलिए, पूरा एरिया है अलॉटमेंट का। और TCS भी है, आपने देखा होगा पीछे TCS है, वो भी ऑपरेशनल होने वाला है। और यहीं सेक्टर के बैक साइड से जो कालंदी कुंड से गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए जो एक्सप्रेसवे पास हुआ है, वो जस्ट इसके सेक्टर के बैक में पास हुआ है। अच्छा। और गोल्फ कोर्स भी है इसके पास में।
और बाकी आपने बिल्डर नाम सुने होंगे, एक्सपीरियन बिल्डर, काउंटी बिल्डर, गोदरेज, ये सारे प्रोजेक्ट भी यहाँ पे ही आ रहे हैं सेक्टर 151 में। ओके। और जैसे मान लीजिए अगर किसी के पास 1 करोड़ तक का बजट है, तो उस बजट में इस सेक्टर में क्या उसके लिए कुछ है या उससे ऊपर है? नहीं, 1 करोड़ में तो खैर कुछ नहीं है इस सेक्टर में। कोई ऑप्शन आसपास में? ऑप्शन आसपास में फिर सेक्टर 145 ही हो जाता है 1 करोड़ में तो, अगर नोएडा की बात करी जाए, या फिर ग्रेटर नोएडा या यमुना। सेक्टर 151 में अगर हम प्रॉपर्टी का जैसे फ्यूचर की अगर हम बात करें, अगर कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर देखता है तो क्या है, एप्रिसिएशंस हैं? सर एप्रिसिएशन अभी भी इस सेक्टर में गुंजाइश 50% की है। अच्छा। अभी भी जैसे मान के चलिए आप अगर 2.5 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 5 के प्लॉट होने हैं, क्योंकि नोएडा का इस टाइम पे पूरे नोएडा का सबसे सस्ता सेक्टर यही है। अच्छा। इससे सस्ता पूरे नोएडा में कुछ भी नहीं है। आप 145 चले जाइए या किसी भी सेक्टर में चले जाइए, एक्सप्रेसवे के अंदर भी पूरे किसी नोएडा में, तो इससे सस्ता आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। और फिर इस कैटेगरी का सेक्टर नहीं मिलेगा आपको कोई कि 162 मीटर का पूरा एक ही सेक्टर। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। अब मान लीजिए अगर कोई बायर है, इस सेक्टर में आया, उसको प्रॉपर्टी पसंद आई, वो परचेज कर रहा है, तो परचेज करने के लिए सबसे पहले उसको किन किन डॉक्यूमेंट्स की मतलब ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना चाहिए? डॉक्यूमेंट का तो ये रहता है कि आप अथॉरिटी जाके फाइल चेक कर सकते हैं सबसे पहले अथॉरिटी जाए। कोई भी ऑब्जेक्शन है या उस पर कोई भी लोन तो नहीं है, कोई मॉर्गेज? हाँ, मॉर्गेज है, लिटिगेशन है, कुछ भी है, वो अथॉरिटी में फाइल में पता चल जाता है। सबसे पहले अथॉरिटी में जाए। सबसे पहले अथॉरिटी में जाइए, अथॉरिटी में जाके फाइल निकलवाइए, जो भी आपको प्लॉट पसंद है उस फाइल को आप खुद अपनी आंखों से संतुष्ट करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। आप मतलब ये नहीं कह रहा मेरे ऊपर भरोसा करो या किसी के ऊपर, सबसे बढ़िया अपना अथॉरिटी जाओ, वहाँ जाके अपनी फाइल चेक करो, उसके बाद में अपनी डील आगे बढ़ाओ। अच्छा, तो जैसे वहाँ से अगर वहाँ पे जाकर के जो पेपर चेक होने हैं वो मैंने आपको बताई दिए कि अलॉटमेंट लेटर चेक करिए कि उसमें ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर है नहीं है, और सारे पेपर्स चेक करिए, और लोन है तो कौन से बैंक का है, कितने टाइम हो चुका है, बाकी ये रहता है प्रोसेस। तो उसके बाद आके फिर टोकन अमाउंट जो होता है, उसके बाद में प्रोसेस वही रहता है, वो तो हर जगह स्टैंडर्ड रहता है, 10% टोकन अमाउंट। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आकाश जी से मैंने इस सेक्टर के बारे में जानकारी ली है, रेट, साइज, कनेक्टिविटी, सीवर लाइन, बिजली, पानी, हर एक चीज़ के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। अगर आप लोग इस सेक्टर में विज़िट करते हैं, अगर आप लोगों को कोई भी प्लॉट अगर परचेज़ करना है तो आप लोग आएँ, विज़िट करें, इनसे भी आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आप लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर दोबारा एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, थैंक यू सो मच।